राज्य के बजट को लेकर हमारे संवाददाता तौकीर किदवई ने समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक कमाल अख्तर से खास बातचीत की। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज अपना बजट पेश किया है। 9 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट बताया जा रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी लगातार पहले भी सवाल खड़े कर रही थी कि ये लॉलीपॉप होगा। हमारे साथ कमाल अख्तर हैं, मुख्य सचेतक हैं समाजवादी पार्टी के। बड़ा बजट आया है इस बार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उससे एकदम विपरीत चलने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी का पहले दिन से नारा था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आप बजट के अंदर उठाकर देख लीजिए, पिछड़े वर्ग के लिए, अल्पसंख्यक के लिए और आपके दलितों के लिए इस बजट के अंदर क्या है। यानी कि पूरी तरह से बजट के अंदर पीडीए को एकदम नेगलेक्ट करने का काम इस बजट के अंदर सरकार ने किया है। किसान, नौजवान अपने को ठगा महसूस कर रहा है और सिर्फ ये लोग लुभाना बजट है और जनता के हितों का बजट नहीं है। और मैं कह सकता हूँ ये लोगों को छलने वाला बजट है। लेकिन 2027 का चुनाव आने वाला है, आखिरी बजट आया है। ये माना जा रहा था कि ये बजट आगे की राजनीति भी तय करेगा और 2027 की रिजल्ट भी तय करेगा। बजट जब आता है तो पहले जब नया बजट लाते हैं, वो बजट तो हर साल आता ही आता है, लेकिन ये जरूर देखा जाता है कि पिछली बार बजट कितना खर्च किया। आप सारे बजटों में देख लीजिए, सिर्फ एक कॉमन बात है कि उन्होंने जब पिछला बजट किया था तो 8 लाख करोड़ का था, उससे पिछला किया था तो वो आपके 7 लाख करोड़ का था, और अब के जो किया वो 9 लाख करोड़ का है। बाकी तो कुछ है नहीं। 9 लाख करोड़ का आप बजट लेके आ रहे हैं तो किसानों का कर्जा माफ करना चाहिए था। पिछले बजट 53% खर्च। नौजवानों को रोजगार की गारंटी देनी चाहिए थी। आपको जो बिजली के जो बिल थे किसानों के, या जो उससे सुविधाएं मिलने वाली थी, वो सुविधाएं देने की घोषणा करनी चाहिए थी। महिलाओं को सुविधा देने की कोशिश करनी चाहिए थी। जो माइनॉरिटी एक बड़ा वर्ग इस उत्तर प्रदेश के अंदर आता है, उसके लिए कोई योजना नहीं लेकर आए, किसानों के लिए कोई योजना नहीं है। तो मैं कह सकता हूँ ये लोगों के साथ छलावा है और छलने का काम इस सरकार ने इस बजट के अंदर किया है। एसआईआर भी एक बड़ा मुद्दा है। हर जिले से रिपोर्ट आ रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं कि एप्लीकेंट खुद सामने आके कह रहा है कि मैंने किसी के वोट कटवाने की एप्लीकेशन नहीं दी। 2027 में ये बड़ा डेंट होगा समाजवादी पार्टी के लिए, क्योंकि कहा जा रहा है कि मुस्लिम वोट से ज्यादा काटे जा रहे हैं इसमें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी प्रशासन पे पूरा दबाव बनाकर एसआईआर की प्रक्रिया को प्रभावित करने का काम कर रही है। जब मैपिंग हो गई, मैपिंग होने का मतलब ये है कि जब बीएलओ उसके घर पे जाता है और घर में जाने के बाद वो आदमी 2003 की सूची में भी उसके परिवार का नाम है और उसका 2025 में भी नाम है, उसके आधार पे उसकी मैपिंग की गई। जब मैपिंग हो गई तो या तो मैपिंग के अंदर मृतक आदमी है, उसकी मैपिंग हो गई है, उस पर आपत्ति लग सकता है। तो आपत्ति लगने का सवाल कहाँ पे है भाई? एक तो ऐसा है, जब ड्राफ्ट रोल आप लेके आ गए, ड्राफ्ट रोल के अंदर कोई मृतक आदमी है तब तो आपत्ति लगा सकते हो, लेकिन सिर्फ एक विशेष वर्ग के वोटों को काटने के लिए। और एक नियम और है कि अगर आपत्ति मुझे लगानी है तो फॉर्म भरना होगा तो एक आदमी के खिलाफ भरेगा। एक आदमी जो उस गाँव का रहने वाला भी नहीं है, उस बूथ का भी नहीं है, वो 200, 250 लोगों पे आपत्ति लगाने का काम कर रहा है, जबकि वो आदमी जीवित है। तो हम लोगों की मांग है चुनाव आयोग से कि जो इस तरह की आपत्ति लगाई जा रही है उनके लिए सख्त आदेश करें कि फॉर्म 7 मैपिंग होने के बाद नहीं भरना चाहिए, और दूसरे नंबर पे अगर कोई गलत भरता है तो उसके खिलाफ 420 का मुकदमा लगा के उसके खिलाफ कार्रवाई भी करी जानी चाहिए। लेकिन सवाल तो ये भी है कि जब मैपिंग हुई, जो फॉर्म दिए गए थे, अगर वो वापस ही नहीं आया है तो ये माना जा सकता है कि या तो मर गया, उसने जगह छोड़ दी है। लेकिन अगर उसका साइन किया हुआ फॉर्म वापस आ चुका है, उसको कॉपी दी जा चुकी है, फिर उसको कैसे मृतक घोषित किया जा रहा है? देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ, 3 तरह का वो थे। एक तो वो थे जो शिफ्टेड हो गए, शादी हो गई। एक वो लोग थे जो मृत्यु हो गई, जो मर गए, वो मैपिंग उनका नाम का हुआ ही नहीं है। और जो लोग नहीं मिले या जिनके फॉर्म वापस न आए वो नो मैपिंग में थे, उन्हें बाद में नोटिस गया और नोटिस के बाद मैपिंग हो गई। सवाल ये है कि जिन वोटों की मैपिंग हो गई, मैपिंग का मतलब ये है कि उन्होंने 2003 की सूची में भी नाम था और 2025 की सूची में भी नाम था, जो विधानसभा की लिस्ट थी उसके अंदर नाम था, तब उनकी मैपिंग की गई। और उसके बाद उनकी मैपिंग होने के बाद फाइनल ड्राफ्ट रोल में आने के बाद एक विशेष वर्ग के वोटों को लगाकर फॉर्म 7 भरे जाने की साजिश की जा रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी
और जो पीरिय प्रहरी है वो पूरी तरह सचेत है और इस तरह की अगर कोई भी कार्रवाई होगी उसके खिलाफ चुनाव आयोग में भी जाएंगे, अगर आगे अदालत भी जाना पड़ेगा तो जाने का काम करेंगे। अब आप चुनाव में आ चुके हैं, 2027 का में चुनाव है विधानसभा का। एक वीडियो आया है, हेमंत बिस्वा शर्मा है, मुख्यमंत्री हैं असम के, वो मुसलमानों की तरफ बंदूक करके गोली मारते हैं और इस तरह का वीडियो जारी किया जाता है भाजपा की तरफ से। देखिए, मैं बहुत सारे कानून इस देश के अंदर बने हैं। बीजेपी मॉब लिंचिंग पे भी कानून लेके आई है, नफरत फैलाने वालों लोगों के खिलाफ भी लेके आई है। तो अगर इस जो संवैधानिक पद पे बैठे हुए लोग अगर इस तरह के कृत्य करते हैं तो ऐसे लोगों को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए और सरकार को इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी को ये मालूम है कि काम से वोट नहीं मिल रहा, सिर्फ इसी नफरत से वोट मिलना है, तो इसी तरह के एजेंडे फिक्स करके अपने पदाधिकारियों से, अपने नेताओं से इस तरह के काम कराने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। एक आखिरी सवाल है, AIMIM की चीफ ओवैसी ने भी चैलेंज किया उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने, और कहा है कि उत्तर प्रदेश में सफाया होने वाला है और बड़ी जीत वो दर्ज करने वाले हैं। क्या अपना प्रतिद्वंदी मानते हैं AIM को? देखिए, मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि उत्तर प्रदेश की परिस्थिति है और दूसरे प्रांतों की परिस्थिति अलग है। उत्तर प्रदेश के अंदर हर पार्टी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, हर पार्टी आके चुनाव लड़ सकती है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता अच्छी तरह से जान सकती है कि उनके हितों की लड़ाई पिछले 5 सालों से कौन पार्टी लड़ रही है। अकेली समाजवादी पार्टी ऐसी है जो हर वर्ग का, किसान, नौजवान, मुसलमान, व्यापारी व किसी भी वर्ग की लड़ाई हो, सदन से लेकर सड़क तक लड़ने का काम कर रही है। चुनाव आता है तो बहुत सारी पार्टी लड़ती हैं, लोकतंत्र के अंदर उन्हें अधिकार भी है लड़ने का। तो इसका जवाब तो 2027 के अंदर जनता देगी। जिस पार्टी को चुनाव में लड़ना है वो आए, लड़े, उसका स्वागत है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कमाल अख्तर जी हैं, मुख्य सचेतक हैं समाजवादी पार्टी के। इनका कहना है कि 9 लाख करोड़ का बजट जरूर आया है, लेकिन पिछला ही बजट 53% सिर्फ खर्च किया गया और इसके अलावा जो वादे किए गए थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से, स्कूटी का हो या अन्य वादे किए गए थे, वो भी पूरे नहीं किए गए।